Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Saini. In this video, I am going to teach you the sources of finance on the basis of different criteria. So the next topic is your sources of finance. Sources of finance basically होता क्या है आपका? Sources of finance means the way for mobilizing various term of finance to the industrial concern. यानी कि जहाँ जहाँ जिन तरीकों से आप क्या करते हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी फर्म के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर पैसे को लेकर आते हो, पैसे को अरेंज करते हो, डेट इज कॉल्ड योर सोर्स ऑफ फाइनेंस. कि किन किन जगहों से आप अपने फाइनेंस को यूज कर रहे हो, मोबिलाइज कर रहे हो अपने पैसे को. Source of finance stated how the companies are mobilizing finance for their requirement. कि according to their requirement how they are mobilizing, how the companies are mobilizing their finance. The companies belong to the existing or the new which need some amount of finance to meet the long-term and short-term requirements such as purchasing fixed assets, construction of office, purchase of raw material and day-to-day expenses. फाइनेंस की नीड ऑब्वियसली बात है, एवरी कंपनी एवरी इंडस्ट्री नीड अ फाइनेंस. किसके लिए? टू मीट देयर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. उनको कुछ खरीदना है, उनको कुछ यहाँ पर परचेज करना है, उनको अपने वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर पैसा चाहिए, बिल्डिंग बनवानी है, रिकंस्ट्रक्शन करानी है, वट एवर द एक्सपेंसिस दे नीड द फाइनेंस फॉर देयर डे टू डे रूटीन. So sources of finance based on the period. Now it is totally depend on the period for how long period the company need the finance. For long term period they are needing, or for the short term period they are needed. So first of all, long term sources, when the finance mobilized with large amount or the repayable over the period will be more than the 5 year. अगर लॉन्ग टर्म, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म से भी ऑलमोस्ट हमें रियलाइज होता है कि यहाँ पर 1 साल तक, 1 साल के बाद वाला हम क्या लेंगे, नॉन करंट में आ जाता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म में इंक्लूड कर देंगे. लेकिन लॉन्ग टर्म साइजेस में क्या रहेगा कि अमाउंट लार्ज होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट जो इसका टाइम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है, डेट इज ऑफ 5 years. इफ यू आर बोरोइंग द मनी or you are repaying that money, if and repaying the money is taking more than 5 years of time, that it will be known as your long term sources. लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस नीड टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑब्वियसली बात है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए तो आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज लोगे नहीं यहाँ पर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पर क्या लिया जाता है, लॉन्ग टर्म सोर्स लिया. कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है, जैसे कोई एसेट खरीदनी है, कोई लैंड खरीदनी है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है यहाँ पर, तो ये क्या होते हैं आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज. शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या रहेंगे आपके, अपोजिट कर दो उसका बस. यहाँ पर अपने शॉर्ट टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जब यू नीड द पैसा, दैट इज कॉल्ड योर शॉर्ट टर्म. जैसे कि आपने क्या कर लिया यहाँ पर, लोन ले लिए थोड़ी टाइम के लिए, एडवांस ले लिया अपने कमर्शियल बैंक से, मनी लेंडर से पैसा ले लिया यहाँ पर, और ये चीज़ किस लेते हैं, जो मीट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ही कौन से होते हैं आपके, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनको आप डेली रूटीन में परफॉर्म करते हो यहाँ पर बिजनेस के. यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन कौन से आपके लॉन्ग टर्म में आते हैं, कौन से आपके शॉर्ट टर्म में आते हैं. क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि आपको ऑप्शंस में मिक्सअप करके दे देंगे आपको, एंड यू नीड टू फिगर आउट विच आर द लॉन्ग टर्म एंड विच आर द शॉर्ट टर्म्स. तो इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म, फिक्स डिपॉजिट आर द शॉर्ट टर्म. क्योंकि फिक्स डिपॉजिट आपके थोड़े टाइम के लिए तो होती नहीं है, एफडी करा रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी कि आज करा ली कल निकाल ली हमने. शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बैंक क्रेडिट, कस्टमर एडवांस, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, पब्लिक डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपके वही आते हैं, प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया, ये दीज आर कॉल्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन ओनरशिप. अब बेस्ड ऑन ओनरशिप में आपके कौन से आते हैं सोर्सेज, ओनरशिप सोर्स ऑफ फाइनेंस, बोरोड कैपिटल. ओनरशिप में कौन से आएंगे, शेयर कैपिटल अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, सरप्लस एंड प्रॉफिट्स. बोरोड कैपिटल में डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बेसिस ऑफ जनरेशन, जनरेशन के बेसिस पर आएंगे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल में तो देखो वही चीज आ गई आपकी रिटेनिंग, जो पैसा बचा के रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन वाला फंड जो जमा किया है आपने, और आपका सरप्लस. एक्सटर्नल में बाहर से पैसा ले रहे हो, शेयर कैपिटल बाहर से आती है, डिवेंचर बाहर से आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक जो डिपॉजिट करती है अपना पैसा वो भी बाहर से आया है, बैंक से लोन लिया है, फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, वो भी आपका बाहर से आया है यहाँ पर. ऑन द बेसिस ऑफ मोड, इसके बेस में सिक्योरिटी फाइनेंस, रिटेन अर्निंग, लोन फाइनेंस. सिक्योरिटी फाइनेंस पर शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग में रिटेन अर्निंग, डेप्रिसिएशन फंड, लोन में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स. The previous classification based on the nature and how the finance is mobilized from various sources can be divided into three major: security, internal, loan. ये तो next वही है. सिक्योरिटी फाइनेंस. अब देखो सिक्योरिटी फाइनेंस क्या होता है आपका, इट
If the finance is mobilized through issue of security such as share and debenture, it is called security finance. अगर आप क्या कर रहे हो, शेयर और डिबेंचर को इशू कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड योर सिक्योरिटी फाइनेंस. इनको आप दूसरे नाम से बोल देते हो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज. दिस टाइप ऑफ फाइनेंस प्ले अ मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. देखो, जितने आपके पास शेयर्स हैं, जितने डिबेंचर्स हैं, उन्हीं से तो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन होती है ना आपकी कंपनी की. भी जितने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है थ्रू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है आपका. और ये डिवाइड होता है आपका टू मेजर टाइप्स में, ओनरशिप और कैपिटल स्टॉक, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज और डेप्ट कैपिटल. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंस कंपनी क्या रहेंगे आपके, ये कैसे होता है. लॉन्ग टर्म सोर्स फाइनेंस होता है, जिसका दूसरा नेम था आपका कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज. इसके अंदर शेयर्स एंड डिवेंचर दोनों आते हैं. प्ले अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि शेयर एंड डिवेंचर ही आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं यहाँ पर. रिपेमेंट ऑफ फाइनेंस इज वेरी लिमिटेड होता है. मेजर पार्ट ऑफ द कंपनीज टोटल कैपिटलाइजेशन क्या है, कंपनी का पैसा. कंपनी का पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा ही आपके शेयर और डिवेंचर का होता है यहाँ पर. If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.